नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक हाउसवाइफ का हाथ है। 42 वर्ष की उम्र है इनकी और जाति से ब्राह्मण है। ये पति के साथ किसी मंदिर में ही मंदिर की देख रेख और पूजा पाठ के माध्यम से इनकी आजीविका चल रही है। तो जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ को देखते हैं तो हाथ स्क्वायर ज़्यादा लगता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मेंटल वर्क की बजाय फिजिकल वर्क जिसपे मेहनत ज़्यादा हो ऐसा काम करके ही अपने जीवन यापन करते हैं। हाथ की सारी उंगलियां इनकी लंबाई लिए हुए हैं। तो आमतौर पर ऐसे लोगों का डिसीजन पावर अच्छा होता है, लेकिन लिटिल फिंगर जब गहराई में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की योग्यता जो होती है वह दब जाती है। इनको अवसर नहीं मिल पाता अपनी योग्यता दिखाने का, और बहुत बार ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से भी। ऐसे लोगों का शोषण भी किया जाता है। हाथ की सारी उंगलियां एक दूसरे से सटकर चल रही हैं तो रिश्ते नातों में लगाओ, अपने माता पिता से लगाओ और अपने हस्बैंड से लगाओ इनका दिखाई पड़ता है। ये गैप जब आती है तो ज़रूरी खर्च के लिए व्यक्ति के पास में रुपए पैसे आमतौर पर कम ज़रूर पड़ जाते हैं। थंब स्ट्रेट है और थंब पर बुद्धा आई भी है। जिद्दी व्यक्तित्व भी है इनका और 42 की उम्र है। तो आने वाले दिनों में इस बुद्धाई के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की। होने वाले सपने सच हो जाते हैं, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। इसके अलावा संतान सुख ऐसे लोगों को अच्छा होता है। संपत्ति सुख भी अच्छा होता है। इनका क्वेश्चन भी है कि मकान कब तक बनेगा, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि मकान इनका कब तक बनेगा। इस सवाल का जवाब भी देने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। थंब स्ट्रेट है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मितव्ययी होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, रुपये पैसे को सोच समझ कर खर्च नहीं करते हैं। और तर्क शक्ति वाला भाग जब इतना दबा हुआ हो तो कंप्रोमाइज भी ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हाथ की सारी उंगलियों को देखेंगे तो इनकी सन फिंगर की लंबाई कम है, लेकिन सन फिंगर पर इस पोर पर जो आड़ा कट है इसको अच्छा नहीं माना जाता है। किसी कारणवश किसी घटना की वजह से व्यक्ति की बहुत बार समाज में बदनामी या संतान के किसी दुख को लेकर इस आड़ी रेखा को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान को कोई प्रॉब्लम होती है, संतान से कोई प्रॉब्लम होती है या किसी घटना की वजह से सामाजिक बदनामी ऐसे लोगों की होती है। आपने ये गलत पहना है, इस पर आप तांबे का एक छल्ला पहने, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और इस फिंगर पर आप एक लोहे का छल्ला पहने। ये आपकी शनि फिंगर है और शनि फिंगर जब इस तरह से निचला पोर पतला हो जाता है तो फिर रुपए पैसे को लेकर समस्या आमतौर पर होती ज़रूर है व्यक्ति के जीवन में। और ये जो पोर आपका द्विभाजित है शनि पर्वत का, इसको भी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना गया है। यह भी धन को लेकर एक विकृति पैदा करता है। धन को लेकर असमानता, सही तरीके से नियोजन ना हो पाना या रुपये के लेन देन से संबंधी व्यक्तियों से संबंध खराब होना या बहुत बार कर्ज से संबंधित समस्या होना। कुल मिलाकर व्यवहारिक रूप पर व्यक्ति खरा नहीं उतर पाता है रुपये पैसे के संबंधों के मामले में। जब भी ये पोर द्विभाजित हो जाए, दूसरे पोर को व्यवहारिक पोर कहा जाता है। तो व्यवहारिक रूप से व्यक्ति रुपये पैसे के मामले में समाज में खरा नहीं उतर पाता। इस बात का संकेत आपका ये शनि फिंगर का दूसरा पोर दे रहा है।
गुरु फिंगर पे भी वही बात है, आपका सेकंड पोर द्विभाजित है। तो ऐसी स्थिति में गुरु का काम होता है पूजा पाठ, धार्मिकता, नैतिकता। तो इन सब मामलों में कहीं न कहीं कमी आती है। और दूसरे पोर को वैवाहिक संबंधों से भी जोड़कर देखा जाता है, पुत्र के लिए भी देखा जाता है। तो ये भी पुत्र विवाह संबंधों को लेकर यह निगेटिविटी पैदा करने वाला पोर है ये। और पूजा पाठ में भी इससे विघ्न बाधा आती है। सामाजिक जो मान मर्यादा होते हैं, जो दायरे होते हैं, बहुत बार उसको लेकर भी विसंगतियाँ इस पोर को लेकर देखी जाती है। संबंधों के मामले में जैसे वैवाहिक संबंध है, इनको लेकर भी कुछ निगेटिविटी इस तरह के मामलों में देखी जाती है। तो ये सारी बातों के अपने अनुभव आपके ज़रूर होंगे। 42 साल की उम्र है आपकी। तो पति से वाद विवाद या संतान से बहुत ज़्यादा निपटना या संतान को कोई समस्या होना, ये संतान से समस्या वाली बात आपके दोनों पोर से दिखाई पड़ती है, सूर्य पर्वत से भी और सूर्य फिंगर से भी और गुरु फिंगर से भी। आपके साथ कोई निगेटिव घटना हो सकता है, घटी हो संतान को लेकर। तो उस तरह की स्थिति में ही ये पोर द्विभाजित हो जाते हैं। सामान्यतः उंगलियों में 3 पोर ही पाए जाते हैं, जिसको ऊपरी पोर को मानसिक कहा जाता है, बीच वाले पोर को व्यवहारिक और निचला पोर भौतिक। लेकिन आपके देखा जाए तो तीनों ही फिंगर में आपके पोर विभाजित होते हुए से लगते हैं। सूर्य फिंगर पर थोड़ा सा कम है, लेकिन शनि फिंगर पर बिल्कुल स्पष्ट 4 पोर और गुरु फिंगर पर भी 4 पोर। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उपाय की भी आवश्यकता है, योग ध्यान प्राणायाम की भी आवश्यकता है। उपाय की बात करें तो गुरु फिंगर की निगेटिविटी दूर करने के लिए और शनि फिंगर की निगेटिविटी दूर करने के लिए आपको अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति आराध्य भाव आपको रखना चाहिए। और शनि की निगेटिविटी दूर करने के लिए आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। शनिदेव का भी आप पूजन अर्पण शनिवार के दिन कर सकते हैं। ये आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे, तभी आपके ये दोनों फिंगरों की निगेटिविटी दूर होगी। सारी माउंट देखते हैं तो गुरु पर्वत का उभार मध्यम है। तो खाना वगैरह बनाने में ऐसी महिलाओं को विशेष प्रवीणता प्राप्त अवश्य ही होती है। आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो निश्चित रूप से इस समय आप अपने जन्म स्थान से दूर होंगी। आपके हस्बैंड भी आपके जन्म स्थान से दूर अवश्य ही होंगे। शनि को लेकर निगेटिविटी विशेष कुछ लगती नहीं है, फिर भी शनि थोड़ा सा दबा हुआ है। तो रुपये पैसे को लेकर मन में जो होती है एक हीन भावना या सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वह कम होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य को देखते हैं तो सूर्य दबा हुआ है, लेकिन सूर्य पर यह निगेटिव रेखा राहु रेखा वैवाहिक संबंधों के अलावा भी कहीं अन्य संबंध होने का संकेत इस तरह की रेखा करती है। बुध पर्वत का उभार ठीक कह सकते हैं और कुछ रेखा भी है। तो रुपया पैसा आता ज़रूर है और साथ ही आपकी ये बुध रेखा भी अच्छी चल रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हाउसवाइफ रहते हुए भी कोई ना कोई इनकम का जरिया अगर आप ढूंढती हैं, कोई भी काम जो घर में रहकर करा जा सके, तो उसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी और रुपया पैसा भी आपके हाथ में अवश्य ही टिकेगा। आपने बताया कि आपके हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपके हाथ को देखकर मुझे कहीं से भी हेल्थ को लेकर बहुत अधिक निगेटिविटी नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप योग ध्यान प्राणायाम से अगर जुड़ती हैं तो आप महसूस करेंगी कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आप महसूस कर रही हैं उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि हेल्थ के लिहाज से हाथ उतना बुरा आपका नहीं है, हेल्थ तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे आपके मति भ्रम वाले कारण जो आप बता रही हैं यही क्रिएट कर रहे हैं इस तरह की स्थिति। तो आप योग ध्यान प्राणायाम से निश्चित रूप से अवश्य ही जुड़े, आप बहुत ही सकारात्मक अनुभव महसूस करेंगी। निम्न मंगल को स्पेस अच्छी है, बाहरी मंगल को भी स्पेस अच्छी है, लेकिन ये रेखा पुलिस थाना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी कराने का भूता रखती है। आपका निम्न मंगल देखकर एक बात कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने निगेटिविटी देखी अपने लाइफ में, विशेषकर 35 वर्ष की आयु तक।
जब भी निम्न मंगल पर इस तरह से राहु रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। चंद्र को स्पेस, थोड़ी सी कम स्पेस मिलती चंद्र पर्वत को, तो ऐसी स्थिति में दूर की यात्राएं वगैरह व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक मौके नहीं आते हैं और दूरी से व्यक्ति को विशेष फायदा भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप शिव जी का भी पूजन अर्पण कर सकती हैं। सबसे आसान तरीका चंद्र का वही माना जाता है। शुक्र को भी स्पेस अच्छी है, लेकिन शुक्र का यह दबा हुआ भाग सुख सुविधाओं में कमी का संकेत देता है। वहीं ये नीला पड़ता हुआ पार्ट अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण को बताता है। इस तरह से जब विभाग नीला होता है तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण बहुत होता है और बहुत बार ऐसे आकर्षण के चलते विपरीत लिंग भी इनके प्रति अपना आकर्षण भाव ज़्यादा रखता है। तो आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्या अवश्य ही होती होगी। एक बहुत ही बड़ा धन त्रिकोण है आपके हाथ में, ये त्रिकोण के अंदर भी त्रिकोण है ये। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी रूप में संचित धन व्यक्ति के पास अवश्य ही होता है, भले ही वो जमीन जायदाद के रूप में हो या नगद के रूप में हो या सोना चांदी के रूप में हो, लेकिन व्यक्ति के पास धन अवश्य ही होता है जमा पूंजी के रूप में। तो आप 42 की उम्र है आपकी, तो आने वाले दिनों में आप इस धन त्रिकोण के विशेष प्रभाव देखेंगी कि रुपया पैसा आपके पास या किसी न किसी माध्यम से एक जमा पूंजी आपके पास अवश्य ही होगी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। सारी रेखाओं को देखते हैं तो आपकी ये जो हृदय रेखा है समाहित होती लगती है आपकी मस्तिष्क रेखा पर। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक भी होता है और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मांगलिक होने के साथ ही ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के भी हों। और ऐसे लोग जो होते हैं दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। विशेषकर जैसे आपकी ये एक ब्रांच निकल रही है, इसको माइंड लाइन मान सकते हैं और ये माइंड लाइन 30 के आसपास आपकी निकल रही है। तो 30 वर्ष के पहले की अवस्था में आपने किसी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण भाव रखा होगा, उसका ही कहना मानते होंगे, इसको ही ऑर्डर को फॉलो करते होंगे, आपने खुद का कभी अपना दिमाग ही नहीं लगाया होगा। लेकिन 30 वर्ष की बाद की आयु में आपका अपना एक व्यक्तित्व विकसित हुआ और उसके अनुरूप ही आपने ढलने का प्रयास अवश्य ही करा। तो ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। जीवन रेखा की भी लंबाई अच्छी खासी है, लेकिन डार्क रेखा है आपकी। तो इस तरह की स्थिति में संघर्ष होता है। जब डार्क रेखा हो जाती है तो वही संघर्ष आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। केतु पर एक मछलीनुमा आकृति भी है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। तो फिर पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। पुश्तैनी रूप से जो भी मिलता है उसको लेकर संतुष्टि नहीं होती है। तो ये बातें भी आपके साथ में अवश्य ही होंगी। ऐसी स्थिति में आप गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें, उससे आपको अनुकूलता मिलेगी। एक ये जो रेखा है ये निगेटिव रेखा है, इसको एडिक्शन लाइन भी कहते हैं कि शुक्र को लेकर कोई निगेटिविटी, किसी अन्य के प्रति आकर्षण, अन्य अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, गलत खान पान, या फिर आप महिला जातक हैं तो एलर्जी से भी जोड़कर इस तरह की रेखा को देखा जाता है। एलर्जी बहुत बार महिला जातकों को होती है, तब भी एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, वो मौसम से, किसी खान पान की वस्तु से। तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह की रेखा आ जाती है। तो गलत खान पान, कोई अनैतिक संबंध या एलर्जी, 3 में से एक बात आपके जीवन में जरूर है, तभी इस तरह की लाइन आती है। आपका हाथ राहु प्रभावित ज़्यादा है और 42 वर्ष की आयु राहु की होती है। तो आने वाले दिनों में ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि अचानक ही ऐसी घटनाएं हों जो आपके लिए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी आपके हित में ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप राहु के उपाय करके आपको आवश्यकता है
सरल उपाय है। कुत्तों को, स्ट्रीट जो डॉग होते हैं, उनको आप भोजन कराएं किसी न किसी रूप में। ये बहुत ही सरल उपाय है, जिससे आपको राहु की निगेटिविटी से काफ़ी हद तक मुक्ति ज़रूर मिलेगी। आपने पूछा था मकान, तो ये एक ऑप्शूट है जिसको कह सकते हैं कि 40+ के बाद वाली अवस्था। वैसे भी अब 40 क्रॉस कर ही चुकी है, तो आने वाले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहीं इन्वेस्टमेंट हो, जो संभवतः मकान को लेकर ही होगा। तो मकान के चांस तो आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। मकान निश्चित रूप से आपका बन जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मकान निश्चित रूप से आपका स्वयं का ज़रूर बनेगा, क्योंकि गुरु भी आपका उभार ठीक ठाक ही कह सकते हैं, और ये ऑप्शूट भी है। तो निश्चित तौर पर मकान आपका बनेगा, इसको लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो एक बात सबसे पहले मुझे समान दिखाई पड़ती है, धन त्रिकोण। निश्चित रूप से रुपया पैसा किसी न किसी रूप में आपके पास में ज़रूर है। बुध फिंगर की लंबाई इस हाथ में भी उसी तरीके से है कि आप मन की बातें बहुत अधिक किसी के साथ में शेयर नहीं करते हो। घरेलू खर्च को लेकर समस्या आपके साथ में है, ये भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। अब आपने ये गुरु फिंगर में जो भी पहना है, इसको उतार दें और इस पर एक पीतल का या सोने का छल्ला धारण करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें आप एक पहनना चाहें तो लोहे का छल्ला पहने। ये अगर तांबे का है तो ये ठीक है, इसको लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है। और दोनों हाथ को देखकर एक बात और कह सकता हूँ कि आपकी बुध रेखा, जिसको व्यापार रेखा भी कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, ये अच्छी है। तो इसका बेनिफिट अवश्य ही उठाएं। घर में रहते हुए ही कोई ना कोई काम आप करें जिससे आपको कोई इनकम हो सके, तो बहुत अच्छे इसके परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। हिसाब से भी आपकी जो भाग्य रेखा है, चंद्र का सपोर्ट मिलता है आपकी भाग्य रेखा को, तो आप निश्चित रूप से अपने जन्म स्थान से दूर हैं। आपके हस्बैंड भी जन्म स्थान से दूर अवश्य ही होंगे। शुक्र इस हाथ में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जब शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों में तनाव, संतान को लेकर कोई समस्या जीवन में देखने को मिलती है। वैसे मणिबंध रेखाएं आपकी अच्छी चल रही हैं। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख और अच्छे स्वास्थ्य सुख को इस तरह की रेखाएं अवश्य ही बताती हैं। और इस हाथ में भी एक ये निगेटिव रेखा है, निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई। तो ये इस बात का संकेत है कि कोई नज़दीकी रिश्तेदार की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कोई कलह, इस तरह का संकेत आपका यहाँ हाथ राइट हैंड है, जो कि इस तरह के संकेत आपके इस हाथ से दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने जो उपाय बताए आपको, उस उपाय को आप करने का प्रयास करें और योग ध्यान प्राणायाम से आप अवश्य ही जुड़े, और मकान आपका बनेगा आने वाले कुछ दिनों में। अब ये कुछ दिन का मतलब ऐसा है कि आप 42 क्रॉस कर चुके हो, 48 के पहले पहले आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर लोगे जो मकान को लेकर ही होगा। कोई आप प्लाट ले सकते हो, मकान ले सकते हो, लेकिन यह धीरे धीरे पूर्ण रूप से 48 वर्ष के आसपास आपका मकान अवश्य ही बन जाएगा। ये आपके दोनों हाथों को देखकर मैं बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।